उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद एक कई ऐसी बर्बर हत्याएं सामने आ चुकी हैं। अब हरियाणा के रोहतक में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पत्नी के पति की नहीं बल्कि एक पति ने बीवी के प्रेमी को दिल दहला देने वाली मौत दी है। महिला के पति राजकरण ने पहले युवक को बेरहमी से पीटा और फिर उसे गड्ढे में जिंदा दफना दिया। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपिस्ट जगदीप हत्याकांड का खुलासा गांव में शुरू हुई एक महज चर्चा के चलते हो सका है। दरअसल पैतावास गांव में करीब 20 दिन पहले कहीं से चर्चा उठी कि रोहतक के किसी युवक को अगवा कर जिंदा दफन किया गया है। यह बात एक ग्रामीण ने फोन कर पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कुछ दिन पहले CIA 1 के SI विनोद कुमार के पास सूचना आई कि रोहतक से एक युवक का अपहरण किया गया है। इसके बाद CIA प्रभारी कुलदीप कादियान ने टीम के साथ जिले भर में अपहरण की घटनाओं की जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सूचना पुष्टि नहीं हो सकी। फिर पुलिस को एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि करीब 3 माह पहले रोहतक से अगवा एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव चरखी दादरी जिले के पैतावास गांव में दबाया गया है। इसके बाद CIA ने 2.5 माह पहले लापता लोगों की कुंडली खंगालनी शुरू की तो जगदीप के बारे में पता चला। इसके बाद टीम ने जगदीप के ताऊ ईश्वर से जानकारी जुटाई। पुलिस वहां भी गई जहां जगदीप रहता था। जगदीप के मकान में आने जाने वाले लोगों और रिश्तेदारों से सूचना जुटाई गई तो पैतावास गांव तक कड़ी जुड़ती चली गई। पूछताछ में पुलिस को पैतावास गांव के राजकरण पर संदेह हुआ। इसके बाद उस पर नजर रखनी शुरू की गई। हालांकि भनक लगते ही राजकरण और उसका साथी अमित गांव से भाग गए, लेकिन हरदीप पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये तीनों ही जगदीप हत्याकांड में शामिल थे। हरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जगदीप से मारपीट की बात कबूली और कहा कि वह मारपीट के बाद गांव के बाहर ही उनको छोड़कर चला गया था। इसके बाद राजकरण ने अपने एक अन्य दोस्त धर्मपाल को बुलाया था। धर्मपाल का नाम सामने आया तो पुलिस ने उसे तत्काल उठा लिया। धर्मपाल एक अधेड़ व्यक्ति है और मोबाइल का कम प्रयोग करता था। उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। धर्मपाल ने बताया कि पति राजकरण को उसकी पत्नी और जगदीप के प्रेम प्रसंग की भनक लग गई थी। SP ने बताया कि राजकरण मुख्य आरोपी है और उसे अपनी पत्नी और जगदीप के प्रेम की भनक लग गई थी। इसके बाद उसने जगदीप की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत उसने गांव के धर्मपाल और प्रदीप से बोरवेल लगवाने का बहाना बनाकर गड्ढा खुदवाया। 24 दिसंबर को राजकरण गांव के अमित और अपने दोस्त हरदीप के साथ रोहतक की जनता कॉलोनी पहुंचा और शाम 8 बजे जगदीप का अपहरण कर लिया। अगवा करने के बाद कार में जगदीप के हाथ पैर बांधे गए और गांव के जंगल तक उसे बुरी तरह से पीटते हुए ले जाया गया। SP ने बताया कि गांव में पहुंचने के बाद भी जगदीप की बुरी तरह पिटाई की गई। इस दौरान हरदीप ने हत्या कर शव को दबाने से इनकार कर दिया तो राजकरण ने गांव के अपने दोस्त धर्मपाल को बुलाया। हालांकि जब तक वह आया तब तक राजकरण ने जगदीप की पिटाई कर उसे निढाल कर दिया था। धर्मपाल के आने के बाद राजकरण और अमित ने जगदीप को जिंदा ही गड्ढे में दफना दिया। जगदीप हत्याकांड के इस खुलासे से पूरा पैतावास गांव और मांडोठी सहम गए हैं। जगदीप मूल रूप से मांडोठी गांव का रहने वाला था। माता पिता मर चुके थे और पत्नी से तलाक के बाद वह अलग रह रहा था। इसलिए अपहरण के 3 महीने तक भी किसी ने उसकी सुध नहीं ली। हरियाणा से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।